तो शरद पवार ने अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है जिससे आगे पवार जिसके आगे हार गए, या अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक पवार को लग चुकी है? ये रिपोर्ट देखिए। मौका था एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की जीवनी के दूसरे संस्करण के लॉन्च का। पार्टी कार्यकर्ता नेताओं का जमावड़ा था, लेकिन शरद पवार ने अचानक पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर सबको सन्न कर दिया। यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान में माहौल भावुक हो गया। इस्तीफा वापस लेने की नेता कार्यकर्ताओं की अपील बेअसर रही और शरद पवार ने फैसला नहीं बदला। कहने को तो शरद पवार ने इस्तीफे के पीछे की वजह उम्र बताई, लेकिन असल वजह उनके भतीजे और पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अजित पवार के पार्टी तोड़कर बीजेपी से मिलने की सुगबुगाहट के चलते शरद पवार को यह फैसला लेना पड़ा। पिछले दिनों पार्टी की मुंबई यूनिट की बैठक में अजित पवार शामिल नहीं हुए तो इन अटकलों को और बल मिल गया। नवंबर 2019 में अजित पवार ने एनसीपी छोड़कर भाजपा का साथ पकड़ लिया था और डिप्टी सीएम की शपथ भी ले ली थी। शरद पवार के इस्तीफे की एक वजह यह भी है कि अगर अजित पवार अध्यक्ष बनते हैं और बीजेपी से हाथ मिलाते हैं तो शरद पवार पर इसकी तोहमत नहीं लगेगी। अगर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले एनसीपी अध्यक्ष बनती हैं, तब भी अजित पवार बगावत कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिन एनसीपी के लिए उथल पुथल भरे रह सकते हैं। और देखिए, शरद पवार के इस्तीफे को कुछ पार्टियां अंदरूनी मामला बता रही हैं। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के नेता पवार को पुनर्विचार करने की सलाह भी दे रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। एनसीपी के बड़े नेताओं ने शरद पवार से इस्तीफे का फैसला वापस लेने की अपील की है। उधर इस्तीफे के ऐलान के बाद शरद पवार की पत्नी और प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल भी भावुक हो गए। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कई समर्थक और कार्यकर्ता रोते हुए भी नजर आए। हमने उनको बोला भी कि भाई आपकी जरूरत है, देश को जरूरत है, राज्य को, हमारे सबको जरूरत है, आप ऐसा ना करें। मगर वो टस से मस नहीं हुए, चुपचाप बैठे रहे। शरद पवार के इस्तीफे पर कांग्रेस पार्टी का भी रिएक्शन आया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उन्हें लगा था कि शरद पवार आखिरी सांस तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे, लेकिन अचानक उनका इस्तीफा देना समझ के परे है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि एक समय में गंदी राजनीति और आरोपों से तंग आकर शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे ने भी पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन शिव सैनिकों के प्यार के कारण उनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। राउत ने कहा कि आज की घटना से लगता है कि इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया है। इधर एनसीपी नेता और कार्यकर्ता शरद पवार के फैसले से हैरान हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये इस्तीफा उन्हें मंजूर नहीं है, वो अब भी उन्हें मनाने की तैयारी में है। क्या वजह रही होगी, क्या वजह लगता है आपको? वजह कुछ भी हो, पवार साहब का इस्तीफा महाराष्ट्र के कार्यकर्ता को नामंजूर है। पवार साहब यकाएक इस प्रकार से इस्तीफा देंगे हमने कभी सोचा नहीं था। हम उनके किताब के विमोचन के लिए आए थे और यहाँ पे एक नई बात हमें जानकारी मिली। आज महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग से लाखों लोग अब मुंबई की तरफ आ रहे हैं। हम पवार साहब को दरख्वास्त करेंगे, विनती करेंगे, उनके सामने अर्चना करेंगे उनसे कि अपना इस्तीफा वापस लें। हम सब उतने ही शॉक्ड है जितना एक सामान्य कार्यकर्ता है, उतना हम लोग भी सब शॉक्ड है। लेकिन हम सब पवार साहब को जाके आग्रह करने वाले हैं कि आप अपना डिसीजन वापस ले लीजिए। पवार साहब ने ही रहना चाहिए हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कोई दबाव रहा होगा? देखिए, साहब जो निर्णय लेते वो खुद ही लेते, वो किसी दबाव में कभी आ नहीं सकते। वो शरद पवार साहब है और मीडिया जो है काफ़ी दिनों से अजीत दादा के नाम से अटकलें लगा रहे हैं। लगाने दीजिए, दादा हमारे साथ है, हम सब साथ में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह एनसीपी का अंदरूनी मामला है। बीजेपी इस सियासी घटनाक्रम को बारीकी से देख रही है। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रख के है, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। क्या संशय की दृष्टि से देख रहे हैं? ऐसा कहा जाता है पवार साहब की बातें 2 दिन बाद समझ में आती है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या इसको संशय की दृष्टि से देखा जा सकता है? इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने राह देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होने वाला है। ये सारी चीजें जब तय होगी उसके बाद ही इसके ऊपर हम कमेंट देंगे।